हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आपको बीएलओ एसआईआर का फॉर्म देके गया है या फिर कहूं एनुमरेशन फॉर्म, तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनुमरेशन फॉर्म। यहाँ जो है वोटर की पहले से ही जानकारी यहाँ फिल होगी। यहाँ जो है क्यूआर कोड लगा होगा। यहाँ जो है इलेक्टर की पुरानी ओल्ड फोटो लगी होगी। यहाँ जो है इलेक्टर की करंट की नई फोटो यहाँ लगा लेनी होगी। ये जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे फिल करना है इन कॉलम्स को। सबसे पहले जो है यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ जो है इलेक्टर को अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। आधार नंबर, यहाँ जो है इलेक्टर को अपना आधार नंबर यहाँ लिख देना है। यहाँ मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ जो है इलेक्टर का यहाँ फादर का नेम यहाँ लिखना होगा। इलेक्टर के फादर का वोटर आईडी कार्ड है तो उन वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो एपिक नंबर लिखा है वो यहाँ लिख देना है। इलेक्टर का यहाँ मदर का नेम यहाँ लिख देना है। इलेक्टर के जो मदर है उनके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो एपिक नंबर है वो एपिक नंबर यहाँ लिख देना है। यदि इलेक्टर का स्पाउस है तो स्पाउस का नेम और स्पाउस के वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो एपिक नंबर है वो यहाँ लिख देना है। यदि स्पाउस नहीं है तो इन दो कॉलम को खाली छोड़ देंगे। अब ऊपर आते हैं। अब जो है मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आपका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है तभी आपको इस कॉलम को फिल करना है, और उस केस में आपको इस कॉलम में कुछ भी नहीं भरना है। यदि आपका 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आपका 2002 के वोटर लिस्ट में जैसा भी नाम है वो सेम नेम यहां आप लिख देंगे। एपिक नंबर 2002 के जो वोटर लिस्ट में उसका जो आपका जो वोटर आईडी कार्ड था उस टाइम का, तो उसके ऊपर जो एपिक नंबर है वो यहां आप लिख देंगे। यदि आपको एपिक नंबर नहीं मालूम उस टाइम का तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहां आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रिलेटिव नेम, यानी कि जो इलेक्टर है उनके रिलेटिव का जो नेम था 2002 के वोटर लिस्ट में वो सेम नेम यहां आप लिख देंगे। फिर रिलेशनशिप लिखेंगे, यानी कि इनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो यहां लिख देंगे। 2002 के वोटर लिस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट था वो डिस्ट्रिक्ट सेम डिस्ट्रिक्ट यहां लिख देंगे। फिर 2002 के वोटर लिस्ट में जो स्टेट था वो सेम स्टेट यहां लिख देंगे। एसी नेम, यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन। 2002 की वोटर लिस्ट में जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का नेम है वो नेम यहां आप लिख देंगे। अब आते हैं एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। आपको जो है 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद यहां आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं क्रम संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं सीरियल नंबर। जो भी आपके नेम के आगे जो भी सीरियल नंबर पड़ता होगा वो सीरियल नंबर यहां आपको लिख देना है। पार्ट नंबर जो है वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा, यानी कि भाग संख्या। जो भी पार्ट नंबर है वो यहां आपको लिख देना है। असेंबली नंबर जो है आपको टॉप पे यहां देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहां असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर है तो वो जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर है वो यहां आपको लिख देना है। और 2002 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। अब मानते हैं कि 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो उस केस में आपको ये कॉलम बिल्कुल भी नहीं भरना है। और आपका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तब जो है आपको अपने रिलेटिव की डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। रिलेटिव में आप अपने मदर, फादर, भाई की डिटेल इन कॉलम में फिल कर सकते हैं। नेम, आप जिस रिलेटिव का नेम लिखने वाले हैं उस रिलेटिव का 2002 के वोटर लिस्ट में जैसा भी नाम है वो सेम नेम यहाँ आपको लिख देना है। उनका वोटर आईडी कार्ड, यानी कि एपिक नंबर 2002 की वोटर लिस्ट वाला अवेलेबल है तो वो एपिक नंबर यहां आप लिख देंगे। यदि नहीं पता है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। रिलेटिव नेम, तो यहां जो है जिनका आपने जिस रिलेटिव का नेम लिखा है उनके रिलेटिव यानी उनके फादर का नेम यहां लिखना होगा। 2002 के वोटर लिस्ट में जो रिलेटिव का नेम लिखा है वो सेम नेम यहां आप लिखेंगे। रिलेशनशिप, इनके साथ क्या रिलेशनशिप है वो यहां लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट, 2002 के वोटर लिस्ट में जैसा डिस्ट्रिक्ट है वो सेम डिस्ट्रिक्ट यहां लिख देंगे। 2002 के वोटर लिस्ट में जो भी स्टेट है वो सेम स्टेट यहां लिख देंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2002 की वोटर लिस्ट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम नेम यहां आप लिख देंगे। एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर के बारे में भी अभी आपको बता देता हूं। 2002 की वोटर लिस्ट को आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आता है क्रम संख्या। क्रम संख्या में यानी कि सीरियल नंबर, जो रिलेटिव को आपको नेम ढूंढ लेना है। रिलेटिव का नेम जब भी मिल जाए तो जो सीरियल नंबर इधर का पड़ेगा, मिल जाने के बाद वो सीरियल नंबर यहां आपको लिख देना है।
पार्ट नंबर जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, यानी कि भाग संख्या, वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर एसी नंबर जो है, एसी नंबर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, तो जो भी एसी नंबर यहाँ होगा वो एसी नंबर यहाँ आपको लिख देना है। ये सारी चीजें भर देने के बाद आपको इसके बाद नीचे आना है, यहां जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।